Let's begin this broadcast with some breaking news that's coming in from Madhya Pradesh's Gwalior now, where worms and insects were reportedly found in a bottle of azithromycin syrup that's given to children. This incident has led to a statewide alert, with health authorities halting the distribution of the affected batch and launching an investigation. A team that's led by Drug Inspector has collected samples from the hospital store. The drug department has suspended distribution of the entire batch as well. इस वक्त हम खड़े हैं ग्वालियर के मुरार जिला अस्पताल में, जहां ये जच्चा खाना कहा जाता है। इसमें महिला और बच्चों का इलाज किया जाता है। बच्चे यहां लाए जाते हैं। ये जिला अस्पताल का दवा वितरण केंद्र है और इसी से दवा वितरण केंद्र से एंटीबायोटिक सिरप एजिथ्रोमाइसिन दी गई थी, जिसमें ये जानकारी सामने आई है कि एक बच्चे के परिजन ने आकर ये शिकायत की कि एजिथ्रोमाइसिन जो सिरप है उस सिरप में कीड़े हैं। इसके बाद जो सिविल सर्जन है उन्होंने यहाँ जो एजिथ्रोमाइसिन सिरप है उसको वितरण पे तत्काल रोक लगाई। इसके बाद जानकारी मिलने के बाद ड्रग इंस्पेक्टर अनुभूति शर्मा ने भी यहाँ आकर जो एजिथ्रोमाइसिन सिरप है उनमें 16 बोतल के सैंपल लिए हैं। इनके सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। लैब से जिस तरह की रिपोर्ट आएगी उसके बाद ये साफ़ होगा कि आखिरकार ग्वालियर के जिला अस्पताल में जो एजिथ्रोमाइसिन सिरप आया है एंटीबायोटिक, उस सिरप में किस तरह की क्या खामियां हैं। Sushil Kaushik, my colleague, now joins us from Gwalior, from the hospital where in fact this incident has come to the fore. Sushil, क्या जांच पड़ताल चल रही है अभी? गवर्नमेंट के द्वारा ये बताया जा रहा है कि ये जो अफेक्टेड बैच था उस पर तो रोक लगा दी गई है, बट क्या इस कंपनी पे भी कार्रवाई होगी? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर में अगर कहें तो मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा के बाद ग्वालियर शहर में एक ऐसा मामला है कि जिसमें बच्चों का एंटीबायोटिक सिरप एजिथ्रोमाइसिन दिया गया था एक बच्चे को इलाज के दौरान जिला अस्पताल मुरार में, और 2 दिन बाद उसकी माँ बोतल लेकर पहुंची थी एजिथ्रोमाइसिन सिरप की, जो खुली हुई थी, और उनका दावा था कि इसमें कीड़े जैसी कोई चीज़ है। इसके बाद जो सिविल सर्जन है उन्होंने उस एंटीबायोटिक सिरप एजिथ्रोमाइसिन को वितरण करने पर रोक लगा दी थी। साथ ही ड्रग डिपार्टमेंट ग्वालियर की टीम ने वहां जाकर सैंपल लिए थे। जो 316 बोतल थी उनमें 10 के रेंडमली सैंपल लिए गए और वो जांच के लिए कोलकाता भेजे गए। इसके अलावा चूँकि मामला गंभीर था, छिंदवाड़ा में बड़ा हादसा हुआ था, तो यही वजह है कि भोपाल से भी राज्य सरकार की तरफ से एक टीम ग्वालियर आई और उसने भी इन सिरप के बारे में जाँच की। निश्चित तौर पर लेबोरेटरी की जो रिपोर्ट आएगी उससे ये साफ होगा कि आखिरकार उसमें कीड़ा जो था वो किस तरह का था, क्या परेशानियाँ थी। लेकिन जो 10 बोतल के सैंपल लिए गए थे उनमें किसी तरह की कोई फिजिकल वेरिफिकेशन के दौरान कीड़े मिलने की कोई शिकायत नहीं थी। लेकिन मामला चूंकि गंभीर है, अब देखना यही है कि इसमें किस तरह की जांच रिपोर्ट आती है लेबोरेटरी की और उसके बाद क्या कार्रवाई की जाती है। लेकिन जिन कंपनियों से ये सिरप सप्लाई हुए थे, 2 कंपनियां हैं जिनकी सिरप जो है मध्य प्रदेश के भोपाल से, ग्वालियर सहित अन्य सरकारी अस्पतालों में सप्लाई किए गए थे। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं प्राइवेट अगर हॉस्पिटल में अगर इस तरह का मामला हो तो एक बात अलग है, लेकिन अगर सरकारी अस्पताल में, चाहे छिंदवाड़ा के बाद इस तरह का ग्वालियर में मामला सामने आता है, निश्चित तौर पर चिंता की बात है। और राज्य सरकार भी इसमें गंभीर है और उसके अलावा स्वास्थ्य विभाग भी इस पर पैनी नज़र बनाए हुए है। लेकिन अब कोलकाता से जैसे इसकी रिपोर्ट आएगी उसके बाद साफ होगा कि आखिरकार इस एजिथ्रोमाइसिन सिरप में क्या वाकई में कोई डिफेक्ट है, परेशानी है, या क्या इसकी हकीकत है। तो रिपोर्ट का सभी को इंतज़ार है और निश्चित तौर पर इसमें लापरवाही कहीं ना कहीं नज़र जरूर आती है। हालांकि प्रशासन का, स्वास्थ्य विभाग का दाया हुआ है कि ये जो सिरप है ये सप्लाई करने के लिए सरकारी अस्पतालों में सप्लाई करने से पहले 3 लेयर में इसकी जांच होती है। तो अब देखना यही है कि जांच रिपोर्ट जो आएगी लैब की, उसके बाद आने वाले समय में किस तरह की कार्रवाई होती है, यह आने वाला समय ही बताएगा। जी, रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा कि इसके बाद कार्रवाई क्या होगी। बट जैसे आप बता रहे थे सुशील, पहले छिंदवाड़ा अब ग्वालियर, बट ग्वालियर के इस एक जिला अस्पताल से ये खबर आई है। क्या कोई और अस्पतालों से ऐसी खबरें हैं? क्या बाकी अस्पतालों में भी ये जांच पड़ताल होगी? बिल्कुल, देखिए जैसे ही ग्वालियर के जिला अस्पताल में एजिथ्रोमाइसिन सिरप में कीड़े निकलने की शिकायत मिली थी, उसके बाद इसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग के जरिए मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल भी पहुंची थी और उसके बाद जहां जहां एजेंसी के जरिए इन एजिथ्रोमाइसिन सिरप को सप्लाई किया गया था उनको भी निर्देश दिए गए थे, तत्काल इसके वितरण पर रोक लगाई गई थी। ग्वालियर में भी जो एजिथ्रोमाइसिन की शीशियाँ थी लगभग 316 जो बताई गई थी, उनको तत्काल जो है रोक लगा दी गई थी उन पर। तो निश्चित तौर पर अब कहीं ना कहीं रोक लगाई गई थी। इसके अलावा भी और 6 दवाएं जो है वो देने पर मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग ने अभी रोक लगाई है।
तो अब देखना ये है कि जांच रिपोर्ट किस तरह की आती है, उसके बाद इसमें किस तरह की क्या जो है दिक्कतें निकलती है, डिफेक्ट निकलता है, और उसके बाद आने वाले समय में किस तरह की कार्रवाइयाँ होगी। क्योंकि अगर ये शिकायत है कीड़ा मिलने की तो ये गंभीर शिकायत है, और जिस तरह का मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एक बड़ा हादसा हो चुका है जहाँ कफ सिरप के चलते कई बच्चों की जान गई है, तो इसमें अब राज्य सरकार भी गंभीर है, स्वास्थ्य विभाग भी इसमें गंभीर है। अब देखना ये है कि लेबोरेटरी कोलकाता से जो रिपोर्ट आएगी, वो रिपोर्ट आने के बाद किस तरह की इसमें खामियां निकलती है या क्या परेशानियां निकलती है, और उसके आधार पर आगे जांच का दायरा, कार्रवाई का दायरा शुरू होगा। और उसके बाद जो अभी रोक लगाई गई है इस सिरप पर पुनर्विचार आने वाले समय में होगा, जब आएगी और रिपोर्ट में जो उसकी खामियां, जानकारी है, जो वेरिफिकेशन होगा, उसके आधार पर अगली कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग और मध्य प्रदेश सरकार करेगी। जी, ये कार्रवाई आगे बढ़ी रहेगी, but there were black particles claimed to be insects or worms that were found in the azithromycin syrup that was given to children, that was prescribed to children, at least in one district hospital in Gwalior. That's what we are learning. The matter was reported by a patient. The child's mother brought in the syrup of azithromycin that was prescribed and given by the administration of the hospital, by the store in the hospital. That's something that was returned by this parent to show as proof of what had transpired, and that led to a series of decisions that were taken by the state government, by the health department, to ensure that we do not see what happened in Chhindwara repeat itself in Gwalior this time around. Dr. D.K. Gupta, Chairman of Felix Hospitals, is with us on this broadcast as well. Dr. Gupta, thank you so much for speaking with us here on CNN News 18. It's quite alarming, the Chhindwara incident in which over 20 kids died due to kidney failure because of a cough syrup. That's just happened a couple of weeks ago, and now we have another medicine that's under the scanner in MP. I think this is a very serious issue, and government and all the people now are focusing on the pricing only. Cheaper medicine, they are purchasing cheaper medicine, generic medicine. So nobody is focusing on the quality of medicines. If you are giving a poor quality of medicine, it will be ineffective and it will not cure the disease also. And if you have such adulteration, such contamination or such thing in that azithromycin or any cough syrup or any antibiotic, can be lethal for the children also. It can create food poisoning, it can create toxins in the stomach and can cause septicemia and serious life-threatening infections like multi-organ dysfunction also, even death also. And we have seen in case of cold reef also, several children died because of this adulterated cough syrup, because of the high quality of the adulteration. I think we should have awareness and we should have a mindset of quality medicine, not a poor generic medicines. Those are very cheap, those are very they have quality standard, there are no SOP followed during their manufacturing process also, and because of the pricing only, the quality is compromised, and if we compromise the quality, first point, the medicine will be ineffective, it will not be potent, it will not be effective, it will not cure disease, it will create complications because of disease. And if this medicine has complications or because of some adulteration or there is a process failure in during manufacturing, then it can cause serious side effects and complications like death, multi-organ dysfunction, gastroenteritis, diarrhea, vomiting, acute kidney injury, liver dysfunctions, even heart damage, heart failure. There are so many complications can occur in any children or even adults also. I think we should be very careful on going for the generic medicines or poor quality of medicine. We should not compromise. Sure, but it's different, Dr. Gupta, for kids and for adults, isn't it? There's a wide variety of medicines that's available for adults, but that's not the case as far as children are concerned. If you could just put in perspective for our viewers why this particular syrup, azithromycin, is important for kids. Are there alternatives for this or not? And what is the age group that we're looking at for whom this particular syrup is prescribed? Azithromycin is a macrolide antibiotic. There is known as group macrolide, and it is basically for treatment of atypical pneumonia or upper respiratory tract infection or serious infections, life-threatening infections also. And it has been given to the children also, and it can be given to the adults also. Dose is different for the children and dose is different for the adults and for different diseases also. But this is a very quite effective medicine for the respiratory tract infections, treatment of respiratory tract infections. But if it has contamination or it has adulteration or it has poor quality of antibiotics or API, poor quality of API used for manufacturing of this medicine, and definitely it will be ineffective, it will cause side effects, can cause serious complications, even death. Are there alternatives though for this, Dr. Gupta? So there are so many other alternatives like
we can use amoxicillin syrup, amoxicillin with globulin injected, cefixime, and cefodoxime. There are so many antibiotics are available. They can be used as an alternative, but depending on the case history, patient complaints, patient diagnosis also. I think and I don't think these medicines should be given over the counter also. And most of the pediatrician and most of the doctors are also using like a simple antipyretic or like a paracetamol of these medicines. During COVID, we have seen there is a huge misuse of the azithromycin has been done in the past also. So I think we should be very careful choosing the antibiotic. Is it required or not required? Because if we are giving lots of antibiotics without their actual requirement, it will create resistance to these antibiotics, and in future these medicines will not be effective also. So I think this is also important. But currently, what is the main point is that we should not focus on generic medicine. We should not focus on the cheaper quality of medicine. We should focus on the quality of the medicine. If it is costly, that doesn't matter, but it should be effective at any complication in the adult lives. Absolutely, Dr. Gupta. Thank you so much for speaking with us here on CNN News 18. This, of course, has caused array of concerns, in fact, not just in Gwalior, but across Madhya Pradesh. And we do hope that the state government finds answers to what exactly transpired and that the damage of this is limited.